नमस्कार। मेरा नाम है अपूर्व त्रिपाठी और ये हैं स्याही के छींटे। तो दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है ये यूँ कहें कि विडंबना है। इसका नाम है संघर्ष सांसों का। रात के तकरीबन 1 बजे होंगे कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन मेरे होम टाउन कानपुर से था। हेलो भाई, कहीं से किसी हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा? उधर से अचानक से आती हुई घबराई और थकी हुई आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी। शायद पिछले साल जब एक भयंकर हाहाकार मचाने वाली बीमारी ने हमारे घर, हमारे देश, हमारी दुनिया में दस्तक दी थी। होली के टाइम ही आई थी ना पिछले साल भी शायद। साल भर की उठापटक, रोना, हंसना, मौत का खेल देखने के बाद जब वैक्सीन बनके तैयार हुई तो ऐसा लगा जैसे चलो शुक्र है, आखिरकार जीत मिल ही गई हमें। और ये भ्रम कुछ दिनों तक यूं ही बरकरार भी रहा। शायद कम होते केस हमें ये कह रहे थे कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आयो रे। क्या सच में सुख आ गया था या दिए के बुझने से पहले की लौ की लिपलिपाहट ही थी बस? ये सब सोचते हुए अचानक से मानो किसी के रोंदे गले ने मुझे झकझोर कर जगाया। मेरा भ्रम तोड़ मुझे भूतकाल में बिताए गए कुछ मासूम से सुंदर सपनों को तोड़ते हुए वर्तमान की भयावह, अति भयावह स्थिति में लाकर पटक दिया। हेलो भाई, तू तो डॉक्टर है ना, प्लीज कहीं से एक बेड का जुगाड़ कर दे। एक उम्मीद भरी पर डरी हुई आवाज में उसने कहा। मैंने आश्वासन देते हुए फोन रख दिया और शुरू किया इधर उधर छोटे से लेकर बड़े सोर्स तक फोन घुमाना। उस दिन मालूम हुआ कि हम कितनी ही बड़ी पोजीशन पर क्यों ना हो, कितने ही कॉन्टेक्ट्स क्यों ना हो, कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, पर जब मौत का गिद्ध मंडराता है ना, तो सारी डोरों को काटता चला जाता है अपनी तीखी चोंच से। मानो उसके तेज पंजे शरीर में खुद को छिपाने की कोशिश कर रही आत्मा को दबोच कर बाहर निकाल लेते हैं। रात भर फोन को अपने कानों का एक हिस्सा बना चुके हम सबकी सुबह एक रोती बिलखती आवाज से होती है, जो कि बताती है कि हमारी कोशिशों और मौत की रस्साकसी के बीच मौत ने बाजी मार ली थी। स्तब्ध, मौन, सन्नाटा, क्या शब्द लाऊं इसके लिए? ऐसी स्थिति में शब्दों की झोली में शायद आग लग गई है। स्याही की शीशी किसी ने तोड़ दी हो जैसे। फिर ये सिलसिला चालू हो गया, मानो रोज रात का एक दैनिक कर्म बन गया हो। किसी को बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन, किसी को इंजेक्शन, किसी को एम्बुलेंस और भी ना जाने क्या क्या। और हर सुबह उसी खबर से कि रात भर हम जिनके लिए जूझते रहे ना, वो रात भर जूझ कर अब थक गए हैं, अब आराम चाहते हैं। हंसते खेलते इंसान को एकदम से बेड और बेड से शमशान तक जाते देखा, वो भी 24 घंटे के अंदर। एक एक सांस के लिए होता संघर्ष देखा। बचपन में हवा में घुली प्राणवायु जो यूं ही बेवजह बहा करती थी, उसे एक छोटे से डब्बे में बंद देखा। और लोगों को जो बिना चिंता के इस प्राणवायु का उपयोग किया करते थे, इस छोटे से डिब्बे के लिए लड़ते देखा, बिना इसके मरते देखा। लोगों की गिरती लाशों के बीच राजनीति अपने पैर पसारे अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगी थी। किसी ने सरकार को कोसा, किसी ने धर्म को, पर हम लोग तो बड़े सज्जन लोग हैं ना। अच्छा सुनो, विटामिन सी लेना चाहिए ऐसा डॉक्टर ने कहा था। नींबू को अगर 5 गुने दाम में भी बेच दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा सुनो, इस दवा से लोग ठीक हो सकते हैं। अगर इसके वास्तविक दाम में अपने मन मुताबिक कुछ जीरो बढ़ा भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, क्या बिहार से दिल्ली एम्बुलेंस जानी है? बिहार से दिल्ली एम्बुलेंस ले जाने के नाम पर अगर 10 गुना पैसे ज्यादा वसूल भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? सुबह सुबह अखबार में बढ़ गए केसों की संख्या देखकर सरकार को कोस दिया और अखबार कोने में फेंक दिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। गिद्धों का झुंड, इंसान हो या जानवर, उसके मरने का इंतजार करता है उसे नोच खाने को। अगर आपने जीते जी किसी का मांस नोच खा लिया है तो क्या फर्क पड़ता है? जलती लाशें छोटी छोटी सी चिंगारी सी दिखती हैं आसमान से उसी गिद्ध को वैसे तो। जलती लाशें छोटी छोटी सी चिंगारी सी दिखती हैं आसमान से उसी गिद्ध को वैसे तो।
पर अब जलती लाशों के झुंड मानो किसी विशाल अलाव का काम कर रहे हैं। ये आग अब शायद महीनों तक बुझेगी नहीं। खींचे चले आने वाले गिद्ध का भी अब इस धुएं में दम घुट रहा है। गिद्ध कहता है, यहाँ इंसान मुझसे आगे निकल गया, शायद मेरा काम अब खत्म होता है यहाँ। अरे सुनो, गिद्ध का दम घुटता है, उसे ऑक्सीजन तो दिलवा दो। या यूं हो कि कल सुबह खबर आएगी कि गिद्ध भी उन्हीं लाशों का एक हिस्सा बन गया है। मेरे बहुत से अपनों ने अपने किसी अपने को खोया है। बहुत से अपने जिनसे न जाने आखिरी बार बात कब हुई थी, पर उनका नाम दिमाग में, उनकी फोटो हमारे फ़ोन में एक रिजर्व स्थान रखती है। किसी ने अपने सर से पिता का साया खो दिया है। किसी ने अपने सर से पिता का साया खो दिया है। किसी ने माँ की गोद, किसी ने दादी की कहानियाँ, किसी ने नाना के हाथ पकड़ टॉफ़ी की दुकान जाना खोया है, तो किसी ने परेशान करने वाले पर साथ में रहने वाले दोस्त खोए हैं। न जाने आपने क्या खोया है, किसको खोया है। और अगर नहीं खोया है तो सुरक्षित रहें, साथ रहें, अपने अपनों से जुड़े रहें। अभी तक जो वक्त गवा दिया है ना, वो तो नहीं आएगा, पर आगे आपका वक्त है। और अगर खो दिया है तो वादा है मेरा, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं आपके साथ हूँ। वो होता है ना, बादल चाहे जितने घने हों, सूरज बाहर निकल ही आता है। वक्त चाहे जैसा हो, धीरे धीरे बदल ही जाता है। जब भी कहीं तुम्हें गड्ढा दिखेगा ना, मैं तुम्हें हाथ दूंगा। जब भी कहीं तुम्हें गड्ढा दिखेगा, मैं तुम्हें हाथ दूंगा। नहीं ज़्यादा पता, पर हाँ, जब कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब भी तुम्हें गड्ढा दिखेगा, मैं तुम्हें हाथ दूंगा। नहीं पता ज़्यादा, पर जब भी कोई नहीं होगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अपने दोस्तों के साथ रहिए, अपने अपनों के पास रहिए, सबका ख्याल रखिए। नमस्कार। इस वीडियो को मैंने विडंबना का नाम दिया है, संघर्ष सांसों का। हमारे बहुत से अपनों ने अपनों को खो दिया है। अब वक्त है उनसे कहने का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छी खबर ये है कि बहुत से लोगों की सेहत में अब सुधार हो रहा है। वो कहते हैं ना कि बादल चाहे कितने ही घने क्यों ना हो, सूरज आखिर निकल ही आता है। बादल चाहे कितने ही घने क्यों ना हो, सूरज आखिर निकल ही आता है। वक्त चाहे जैसा भी हो, आखिर बदल ही जाता है। सबसे कहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वीडियो को शेयर करिए उनके साथ जिन्होंने अपने किसी अपने को खोया है, और उनसे कहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार।